नमस्कार दोस्तों। तो पहले जैसा कि हमने अभी इंट्रोडक्शन का वीडियो वो रिलीज़ किया था, डाला था, तो उसमें हमने बताया था कि हम आने वाले दिनों में कुछ चैप्टर्स देखेंगे। तो आज हम उसमें सबसे पहला चैप्टर देखेंगे जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न का। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपने वीडियोज़ बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ उससे आपको हट के सीखने को मिले। तो हम ये चीज़ यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या किया है, आप देखिए एक निफ्टी बैंक का मैंने चार्ट खोला हुआ है। निफ्टी बैंक के चार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये इंडेक्स है, सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी यही होती है, तो मैं जब भी एग्जांपल लूंगा तो निफ्टी बैंक का ही एग्जांपल लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पे आप देखिए कैंडल दिख रही है आपको, अलग अलग तरह की कैंडल। हाँ, यहाँ पे आप देखो तो ये कैंडल, एक ऐसी कुछ कैंडल दिख रही है, कुछ ऐसी कैंडल दिख रही है। मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा कैंडल का कलर चेंज कर दिया है। जो डाउन साइड की कैंडल है, उन जो रेड कलर की बनती है, उसको मैंने ब्लैक कलर दिखा दिया है, क्योंकि वो आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट डालती थी, तो उसको ब्लैक कर दिया है और नॉर्मल इसको ग्रीन कर दिया, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, पहली चीज़ तो मैं आपको थोड़ा सा ये एक बार हिंट बता देता हूँ कि कैंडल बनती कैसी है, ठीक है। तो मैं कोई एक कैंडल लेता हूँ, पर्टिकुलर कैंडल। आप उस कैंडल को देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये कैंडल जिसको गोला किया है वो देखते हैं, ठीक है। इस कैंडल में आप देखेंगे कैंडल की एक बॉडी है और ये बाकी कैंडल का विक है, ये नीचे की तरफ भी है और छोटा सा ऊपर की तरफ भी है। तो कोई भी कैंडल होगा तो उसको बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि इस कैंडल में क्या हो रहा है। तो ये कैंडल है सपोज, ठीक है। अब ये कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है, इसका कलर रेड भी हो सकता है। तो ये कैंडल है, जो इसकी बॉडी ये है और ये दोनों ऊपर नीचे इसके विक है। तो मैं आपको बताता हूँ है क्या है। अगर ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, तो इस ग्रीन कैंडल का मतलब ये हुआ, ये पूरा बन गई। अब अलग अलग टाइम फ्रेम में, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अलग कैंडल बनती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अलग कैंडल बनती है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अलग कैंडल बनती है, डेली में अलग बनती है, वीकली में अलग बनती है। तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का एक कैंडल लिया, जो 1 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे के चार्ट में मैंने ये कैंडल आपको सामने रखा है। अब अगर सपोज ये ग्रीन कैंडल, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल की, ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का जो बॉटम होता है बॉडी का, इसका मतलब हुआ है कि ओपन यहाँ पे हुआ प्राइस, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल का बॉडी जहाँ पे क्लोज होता है ऊपर की तरफ, ये होता है कि यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ। अच्छा, ग्रीन कैंडल का मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि भैया प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब नीचे खुला होगा, ऊपर जाके बंद हुआ होगा। तो ये इसकी बॉडी बता रही है कि नीचे खुला ऊपर बंद हुआ। अच्छा, ये दोनों क्या है, ऊपर नीचे जो विक बने रहते हैं, ये है कि जो बायर्स हैं, बायर्स हमेशा क्या होते हैं, जो कॉल की तरफ बाई करते हैं, ये जो ऊपर मार्केट को ले जाना चाहते हैं, उन्होंने उसको वहां तक लेके गए, ऊपर की तरफ, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह तक लेके गए। और अगर मैं ऊपर की विक की बात करूं, और सेलर्स उसको वापस नीचे ले आके यहाँ क्लोजिंग दिया, सेम नीचे भी यही हुआ। सेलर्स इसको नीचे यहाँ तक लेके गए, लेकिन बायर्स इसको उठा के कहाँ क्लोज कराए, यहाँ पे क्लोज कराए। तो ये एक फाइट होती है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, जो हमें विक में देखने को मिलती है। अब मैं कहूँ कि भैया ये जो आपका ये यहाँ पे ये देखिए, ये वाली जो आपकी कैंडल थी, कौन सी वाली, ये वाली, इसमें आप देखो कि विक कितनी बड़ी है। तो वीक आप देखोगे तो इसका मतलब ये है कि अब ये चूंकि तो बनी तो ग्रीन कैंडल है, जिसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स को पीछे कर दिया है। सेलर्स जरूर इसको खींच के नीचे तक लेके गए थे, यहाँ तक, लेकिन बायर्स इसको वापस उठा के लेके आए। ये एक बहुत बढ़िया हैमर कैंडल बनाया। अब यही चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको कैंडल को देख के समझ में आ रहा है कि कैंडल का नेचर क्या है। कैंडल का नेचर अगर समझ में आ गया आपको, तो वहां पे बहुत सारी चीजें जैसे ही क्लियर हो जाती हैं, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ चीज सिंपल समझ में आ रही है कि इतनी बड़ी नीचे की तरफ वीक बनी, इसका मतलब सेलर्स उसको नीचे ले गए, लेकिन बायर्स उनसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर उसको वापस वहीं पे ले जाके ऊपर क्लोज करा दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। हालांकि देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, काफ़ी अच्छी रैली है वो, उतनी में ही आप समझिए 500-600 पॉइंट वो ऊपर चला गया। तो जिसको कुछ नहीं पता, बस कैंडल को ही समझ ले, और स्पेशली कैंडल के बीच की लड़ाई को समझ ले, वही, वो भी एक अच्छा पैसे कमा सकता है बिना कोई गैम्बलिंग किए, ठीक है। वहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो सब हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप ये चीज़ समझो कि एक कैंडल कैसे आपको पूरा पिक्चर दिखाती है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये वाला, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने कैंडल की डिफिनीशन समझ ली, हमने ये समझ लिया कि ये भैया ये कौन सी कैंडल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब ये हम इसमें आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल ऐसे बनी। अब चूंकि इसका कलर जो मैंने दिया है वो ऐसे मान लीजिए ग्रीन कलर की कोई कैंडल बनी ऊपर की ऐसे, ठीक है, इसका ये बॉडी है और इसकी विक है। तो होता क्या है, यहाँ पे दो दो कैंडल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक कैंडल बस ऐसी बनी जिसमें ये है, और एक कैंडल मैं ऐसे बनाया। इन दोनों कैंडल में अगर हम ये कहें कि भैया बताइए आप कि क्या हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ हुई और क्लोजिंग यहाँ हुई, बट सेलर्स इसको लेकिन नीचे तक गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओपनिंग यहाँ हुई और क्लोजिंग यहाँ हुई, यहाँ पे सेलर्स का कोई रोल दिखा ही नहीं।
इतना तो समझ में आपको आ रहा है कि यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स थे भी, बट यहाँ पे क्या है, अभी सेलर्स एकदम नहीं है। तो जब ऐसे लंबी लंबी बस बॉडी बनती है कैंडल की, तो वो समझ में आता है कि भैया ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब ऊपर जाने के अभी चांसेस इसमें और है। ऐसा नहीं कि इसमें ऊपर जाने के चांसेस नहीं, बट यहाँ पे असलरेशन या मोमेंटम ज़्यादा होगा रेदर देन यहाँ के, पहली चीज़। अच्छा, ये हो गया। अब ऐसे जो चीज़ मैं ग्रीन के बारे में बताऊंगा, सेम चीज़ उसका रिवर्सल आपको रेड के बारे में समझना है कि सेम ऐसे रेड में भी होगा। रेड कैंडल में जहाँ पे आपको दिखेगा कि बायर्स एग्रेसिव बाइंग, जैसे ये कैंडल मैंने मान लीजिए रेड कैंडल बना, इसकी बॉडी है, और एक कैंडल ऐसा है कि जिसमें ये है, ठीक है, विक है। तो विक मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे ओपन हुआ, बायर इसको यहाँ लेके गए, बट सेलर इसको ले जाके यहाँ क्लोज किया। इसमें क्या हुआ कि सेलर यहाँ से एक्टिव हुए और यहाँ पे जाके क्लोज किया। तो सीधी बात है, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये कैंडल स्टिक में क्या है कि इसका कैरेक्टर होता है ना, जेनेटिक कैरेक्टर, वो हम देख के समझते हैं कि भैया इसमें चल क्या रहा है, ठीक है, प्राइस किधर जाना चाहता है और क्या प्राइस में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि प्राइस किधर मूव करेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, हम आपको ये बताएंगे, जैसे मान लीजिए ये एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ, एक अच्छा खासा इसकी बॉडी है, उसके बाद नीचे है, ऊपर मतलब सेलर्स नीचे लेके गए, लेकिन बायर्स उसको ले जाके यहाँ पे क्लोज किया, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये कैंडल यहाँ पे बनी। अब क्या होता है कि एक ये कैंडल ऐसे बनी, एक कैंडल मान लो ऐसे है, सेम उतना है, मतलब दोनों का रेंज सेम है, हाँ, दोनों का रेंज सेम। एक कैंडल ऐसे बनी, ये भी, इसमें क्या हुआ कि ओपन यहाँ हुआ और क्लोज यहाँ हुआ, लेकिन सेलर्स इसको नीचे यहाँ तक लेके गए, बाहर इसको खरीद के ऊपर तक लेके गए और यहाँ क्लोज करा दिया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इसके बाद की कैंडल हम देखते हैं कैसे बन रही है, ठीक है। अगर इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कैंडल बनी और इसके बाद एक रेंज बना कैंडल्स का, छोटे 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 कुछ कैंडल बनी, और इसको वापस ऊपर की तरफ निकालेगा तो काफ़ी तगड़ा मोमेंटम से रैली आती है, और यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस होता है इसके नीचे, बाकी ये बढ़िया, इसी को हम ब्रेकआउट ट्रेड बोलते हैं। जब ये ऊपर की तरफ बाई करेंगे, यहाँ से जब काट के निकलेगा। दूसरा, जो सपोर्ट पे बाई करते हैं वो क्या करते हैं, जब ये रेंज बनती है तो रेंज को ऐसे ऐसे कुछ रेंज बनेगी, तो रेंज के बॉटम पे वो बाई करेंगे, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। जनरली ऐसे केसेस में स्टॉप लॉस हंटिंग भी बहुत होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए क्या होता है कि जब तक प्रॉपर एक, आजकल क्या हो गया ना कि ऐसे रेंज बनाता है तो एक आध स्टॉप लॉस हंटिंग होती ही होती है, तो आप एक स्टॉप लॉस हंटिंग होने दीजिए, वापस जैसे ही रेंज में आता है आप बाई कर लीजिए, और ऐसे जहां हंटिंग उसी के जस्ट नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए, और आपका रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:5 का होना चाहिए। तो सोचिए आपको एक कैंडल का स्ट्रक्चर, इसी कैंडल को हम हैमर कैंडल बोलते हैं, एक कैंडल कैंडल स्टिक मात्र से, ना कोई आपको इंडिकेटर, ना आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस की जरूरत है, आप एक कैंडल स्टिक के ही वे से आप पैसे अच्छे कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, अब यही जो आपको हैमर कैंडल मिले ना, अब ये हैमर क्या होता है कि बन कहाँ रहा है। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे हायर हाई बना रहा है, और हैमर हैमर क्या होता है, जनरली हम हाई या लो पे देखते हैं, बीच में कहीं हैमर बनती है तो उसका उतना महत्वपूर्ण वो नहीं होता। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाई है या लो है जहाँ पे हैमर बनी है, तो हमें और चीज़ों को आगे हम 6 से 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो जब हम सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि सातों का जो इंटरसेक्शन इंटीग्रेशन करेंगे, और उस इंटीग्रेशन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि भैया यहाँ पे हमें से लेना है या नहीं लेना है। जैसे अब क्या है, जैसे कुछ लोग फिबोनाची से लगाते करते हैं, तो फिबोनाची से लगा करते हैं तो 1.27 या 1.4 या 1.61 पे लेते हैं टारगेट, फिर वहाँ से वो नीचे आता है, नीचे आता है तो भाई इसका 50% या 60% तक लेते हैं। अब यहाँ पे कोई फ्रैक्टल बन गई ग्रीन कलर की और ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो ये फ्रैक्टल के नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पे कई सारे टेक्निक्स को आपस में इन्वॉल्व करके हम ट्रेड प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली कैंडल्स, और कैंडल को समझना एक बहुत जरूरी हो जाता है अपने लिए, स्पेशली एज अगर आप ट्रेडिंग एज अ करियर चुनना चाहते हैं तो। अब इसी कैंडल में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मैंने बताया जैसे ये कैंडल बनी, इस कैंडल के बाद छोटी छोटी कैंडल ऐसे बन रही है, ठीक है, और फिर ब्रेकआउट होता है। ये जनरली ये एक कैंडल है, इसे इनसाइड कैंडल बोलते हैं, और इसे 2-3 बन गए तो इसे इनसाइडर कैंडल्स बोलते हैं। और ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में बाइंग हुई है। क्यों, क्योंकि इसके पहले दबा के बाइंग हुई थी। अब क्या होगा, अगर यही सीधा सीधा बनता जाएगा तो हर आदमी पैसे नहीं बना ले, तो यहाँ पे क्या होता है, रेंज बनाता है फिर ब्रेक करता है, अगर रेंज यही नीचे की तरफ हो गया तो नीचे की तरफ मिल जाता है। लेकिन जनरली स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है और फिर वापस जैसे रेंज में आता है तो एक बढ़िया आपको रैली मिल जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो हो गया आपका कैंडल और इनसाइड कैंडल के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो होता है फ्रैक्टल कैंडल, जो हमें यूज करना है। फ्रैक्टल कैंडल ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हायर हाइज बन रहा है, मतलब ऊपर की तरफ है मार्केट, और ऐसे 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 करके कैंडल बन रही है, और फिर अगली कैंडल ऐसे बनी, फिर ऐसे बनी। तो 5 कैंडलों का मैं ग्रुप लूंगा, जिसमें से जो तीसरी कैंडल होगी इंपॉर्टेंट वो होती है, वो कैंडल ऐसी होगी कि जिसका हाईएस्ट हाई होगा वो पिछले 2 कैंडल से ऊपर होगा, मतलब इधर और आगे वाले कैंडल दोनों से ऊपर होगा। अब उस कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन, रेड, ऐसे भी हो सकता है, बट उसमें विक बनेगी, ठीक है। विक बनने के बाद अगला कैंडल जो बनेगा
अगर वो एक इनसाइड कैंडल बना, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इनसाइड कैंडल, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो एक अच्छी नीचे की तरफ हमें ट्रेंड मिल जाता है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा इनसाइड, क्योंकि तीन कैंडल तो बन चुकी है, चौथी इनसाइड मान लो बनी, पांचवी इनसाइड को नीचे ब्रेक करके आगे बन गई, तो हमको एक अच्छा नीचे की तरफ ट्रेड मिल जाता है। तो ये होता है फ्रैक्टल कैंडल। हालांकि अकेले फ्रैक्टल कैंडल से हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें इसको आगे की टेक्निक्स के साथ इंटीग्रेट करना है, फिर हमें ट्रेड लेना है। सेम चीज आपको क्या होगा कि जैसे डाउन साइड में भी तीन कैंडल ऐसे डाउन साइड बनी और फिर दो कैंडल ऐसे बन गई, तो यहाँ पे जो डाउन साइड की ये जो लोवेस्ट इसका है वो आगे दोनों से नीचे होगा, और कहीं ऐसा कुछ यहाँ बन गया कि ये हैमर बन गई, ऐसे ही यहाँ पे ये हैमर बन गई, तो हैमर का मतलब ये है कि रिवर्सल, और रिवर्स मतलब रिवर्सल श्योर नहीं बट एक अंदाजा लगा सकते हैं रिवर्सल है, और जब इसके ये हाई को ब्रेक करे और सस्टेन करे तो आप यहीं पे बाई करिए, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखता है। तो ऐसे करके कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हम जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको लाइव चार्ट में दिखाएंगे, तब हम आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये फ्रैक्टल कैंडल का क्या विशेषता है, और ये हैमर कैंडल क्या है, और ये इनसाइड कैंडल की क्या वो होती है। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग होता है। जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो फ्रैक्टल कैंडल होगी या जो हैमर होगी 1 घंटे में नहीं हो सकती, या फिर वो आने वाले उसमें एक 1 डे के चार्ट में नहीं हो सकती। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए ये देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट में मार्केट ऐसा आप समझिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे आप जब देखेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, तो इस कैंडल का स्ट्रक्चर देखिए, ये जो बना है कितना बढ़िया वो हैमर कैंडल बना है। पीछे की 3 कैंडल या 2 कैंडल हम लेके चल रहे हैं, वो इधर है और इधर की 2 कैंडल इधर है। अब यहाँ पे क्या बनता है, शॉर्ट पोजीशन बनता है, शॉर्ट पोजीशन बनता है, स्टॉप लॉस हमेशा इसके ऊपर। और आप देखो वहाँ से पहला टारगेट, फिर ऊपर एक बार फिर से वापस गया, लेकिन उधर ब्रेक नहीं किया, और फिर वो देखिए क्या नीचे आया है। तो उस कैंडल स्टिक ही सफिशियंट हो जाता है कभी कभी, अगर आपने कैंडल स्टिक को अच्छे से किया है तो। स्पेशली फ्रैक्टल कैंडल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद आप एक चीज़ और समझिए, इनसाइड कैंडल का भी मैं आपको बताता हूँ। इनसाइड कैंडल क्या होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर कैंडल बनी, ठीक है, आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इनसाइड कैंडल। ये 1 डे का चार्ट है, मैं 1 आवर का चार्ट है, मैं उसको 1 डे के चार्ट में करता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इनसाइड कैंडल काम करता है। ठीक है, तो आप जरा, अच्छा इनसाइड कैंडल में एक चीज़ और खास बात क्या होती है कि जो उस कैंडल का मतलब, अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये अगर ये कैंडल है, ठीक है, इसका हाई है, ये इसका लो है, तो जो इनसाइड कैंडल बनेगी वो इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी। पहली चीज़ समझ गया, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनसाइड कैंडल के लिए वही होता है कि अगली कैंडल जो बन रही है वो उसके हाई को ब्रेक नहीं करेगी, तभी जाके हम कहेंगे कि वो एक अच्छी और बढ़िया इनसाइड कैंडल है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा था इनसाइड कैंडल की, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, इस जगह पे आप देखिए कि ये कैंडल है ना, कौन सा, यहाँ पे देखिए, अगर ये कैंडल हम लें, है ये पूरा कैंडल है 2 दिन का, तो आप देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंडल इनसाइड कैंडल है ना। एक अगर ये बड़ी कैंडल माने तो ये दोनों कैंडल इनसाइड कैंडल, फिर ब्रेक हुआ तो कितना बढ़िया नीचे की तरफ आया, वहाँ एक छोटा सा वो रेंज बनाता है। अच्छा, ये डेली चार्ट में है, थोड़ा सा हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाएंगे ना, तब आपको और क्लियर होगी ये चीज़ कि कैसे ये बढ़िया से काम करता है। ठीक है, अब ऐसे समझ लीजिए आप, यहाँ पे देखिए आप ये जगह पे ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के बाद देखिए ये कैंडल सारी इनसाइड कैंडल थी है, और इनसाइड कैंडल थी, फिर क्या हुआ, ब्रेकडाउन, और फिर क्या नीचे की तरफ गिरावट आई है। तो ये एक कैंडल स्टिक को आप बार बार डेली सुबह शाम देखिए कैंडल स्टिक को, और उसके अलग अलग टाइम फ्रेम में जरा जाके समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे लड़ाई चल क्या रही है बेसिकली बायर्स और सेलर्स के बीच में। अभी आपको आगे ट्रेंड लाइन, पिच फोक, RSI, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, दुनिया भर का कुछ करना नहीं, बस आपको कैंडल स्टिक देखनी है कि कैंडल स्टिक कैसी बन रही है, मतलब यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में लड़ाई क्या है, और उससे इंपॉर्टेंट कोई हैमर कैंडल बन रही है या कोई फ्रैक्टल कैंडल बन रही है या फिर कोई इनसाइड कैंडल बन रही है। ये तीन दो ही चीज देखनी है आपको, फ्रैक्टल, हैमर, इनसाइड, 3 चीज बस, और कुछ नहीं। शूटिंग स्टार, मूविंग स्टार, कुछ सब फेल होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। बस यही देखना है इनसाइड कैंडल कहीं बन रही है, और इनसाइड कैंडल जैसे मान लीजिए वो 1 घंटे के चार्ट में बन रही है। ठीक है, इनसाइड कैंडल मान लीजिए कोई 1 घंटे के चार्ट ऐसे बना एक कैंडल, और फिर इनसाइड कैंडल ऐसे 1 घंटे के चार्ट में बना। अब आपको पता है 1 घंटे के चार्ट में एक कैंडल भी अगर बनी तो थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो वहाँ पे 5 मिनट के कैंडल में कितने 12 कैंडल होंगे। ठीक, तो ये बेसिकली 12 कैंडल में कंसोलिडेशन हुआ, फिर ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छी रैली मिलती है। तो बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, हर अलग अलग टाइम फ्रेम में आप कैंडल का जरा स्टेटस देखो कि क्या बन रहा है वहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, एक कैंडल ऐसे बनी, दूसरी कैंडल उसके जस्ट नीचे जाती है, लेकिन क्लोजिंग उसके अंदर दे देती है। इसका मतलब क्या था बेसिकली, इसका मतलब ये था कि लोगों को लगना चाहिए कि अब ये टूट के नीचे जा रहा है, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर हो जाती है, और फिर वहां से वो रिवर्सल ले लेता है। तो ये सारी चीजें कैंडल्स को देख के, और जब आप बार बार वही कैंडल्स को रिपीट करोगे, देखोगे, समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैंडल स्टिक में कितनी पावर है, और कैंडल स्टिक
अकेले कैंडल स्टिक ही आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड दिला सकती है। बाकी तो हम वो करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें तो 100% वाले ट्रेड चाहिए जिसमें 100% सक्सेसफुल हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 50 60% तो बस आप कैंडल स्टिक से ही ट्रेड ले सकते हो। बाकी ना आपको इंडिकेटर लगाना, ना कुछ लगाना। अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग कैंडल्स की स्पेशलिटी चेक करो, कैरेक्टरिस्टिक चेक करो कि वहाँ बायर और सेलर्स के बीच में चल क्या रहा है। क्या वहाँ पे कोई हायर हाई बन रहा है तो ऊपर साइड में कोई हैमर बन रहा है, या इनसाइड बार बन रहा है, या फ्रैक्टल बार बन रहा है, या फिर लोअर लो बन रहा है तो वहाँ पे कोई इनसाइड बार बन रहा है, इनसाइड कैंडल बन रही है, या फ्रैक्टल बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड प्लान किया जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे स्टॉप लॉस होता है बहुत छोटा और टारगेट होता है काफी बड़ा। तो इसी के साथ ये कैंडल स्टिक का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।